श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूरा। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांक सूत्र के माध्यम से। और इसके अंदर तीसरे वर्ग की चर्चा हमारी चल रही है। कल आपने सुना था किस प्रकार माता देवकी पहली बार उन्हें पता चलता है कि मेरे 6 पुत्र जीवित हैं। पहली बार उसे अपने 6 पुत्रों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और उन्हें देख करके किस प्रकार मन में तड़पती है कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया पर पालन पोषण एक का भी नहीं कर पाया। मां की चिंता को मिटाने के लिए कृष्ण वासुदेव ने अष्टम तप की आराधना की। हरिण गमेशी देव उपस्थित हुआ और उसने एक सूचना दी, बहुत जल्दी देवलोक से एक देव आएगा, आपकी मां की कुक्षी से जन्म लेगा। और साथ ही ये भी बता दिया कि जल्दी ही वो क्या करेगा, दीक्षा भी लेगा। अब दीक्षा की बात तो सब भूल गए। हाँ जी, जब खुशी आती है तो उस समय बस खुशी पर ही नजर होती है, उसी तरफ ध्यान होता है। कृष्ण वासुदेव ने माँ देवकी को सूचना दी और अपने स्थान को चले जाते हैं। और आगे का पाठ, अब आगे की वाचना आप श्रवण करेंगे। माता देवकी देवी पिछली रात्रि में कोमल सुगंधित शैया पर सोते हुए अर्धनिद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखती है, जैसे आकाश मार्ग से एक सिंह उतर रहा है और उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। इस स्वप्न को देखकर माता देवकी देवी बहुत हर्षित होती है। कुछ ही समय के बाद गर्भ के लक्षण प्रकट होते हैं और माँ देवकी को उम्मीद बनती है। और माँ देवकी जो जानती है कि माँ बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। माँ बनने का मतलब केवल बालक को जन्म देना नहीं, संतान को जन्म तो तिर्यंजों की स्त्रियां भी देती हैं। हाँ जी, पशु में पैदा किए जाते हैं, पर एक महापुरुष को पैदा करना है, समाज को, देश को एक अनमोल रत्न देना है, तो उसके लिए माँ को तपस्या करनी पड़ती है। कैसा आहार होना चाहिए, कैसा विहार होना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। एक समाज रत्न को जन्म देने के लिए माँ को बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। अपने खाने पीने की इच्छाएं, घूमने फिरने की इच्छाएं, अपने शौक, अपने मौज सबके सब क्या करने पड़ते हैं, समाप्त करने पड़ते हैं। तब कहीं जाके एक महान आत्मा का जन्म होता है। तो
प्रातः काल के उदय होते हुए सूर्य के समान एक पुत्र रत्न को जन्म देती। वह पुत्र रत्न इतना सुंदर बालक है जिसकी खूबसूरती के विषय में शास्त्र में शब्द आए हैं। कहा गया है, पारिजात के खिले हुए पुष्पों के समान या उदय होते हुए सूर्य के समान उसके शरीर का रक्त वर्ण था, यानी लालिमा को लिए हुए। उसके शरीर की कोमलता का वर्णन करते हुए कहा गया है, गज के तालुए के समान उसका शरीर कैसा था? सुकोमल था। उस बालक का मुख देखते ही माँ को ऐसा लगा जैसे मेरे जन्मों जन्मों के सारे दुख और पीड़ाएं खत्म हो गए हैं। उसकी बस एक ही इच्छा होती है, बस मैं बालक को ज्यादा से ज्यादा क्या करूं? लाड़ करूं, चाव करूं। समय के अनुसार उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। शरीर की कोमलता हाथी के समान होने के कारण नाम रखा गया गज सुकुमार। और गज सुकुमार, उसकी माता के प्राण भी गज सुकुमार के अंदर बस गए। आप खुद ही देख लो, 6 बालकों को अपने सामने उसने मरते हुए देखा, कितनी पीड़ाएं उसने सहन की। कृष्ण वासुदेव को भी जन्मते ही अपने से क्या करना पड़ा? दूर करना पड़ा। तो ऐसी आत्मा जब उसे अपना बच्चा मिल जाता है तो देवकी ऐसा लाड करती है, ऐसा प्यार करती है, अपने पलकों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती है। वो जागता है तो उसको खिलाती है, पिलाती है, मनोरंजन करती है। जब सोता है तो उसके पास बैठकर अपलक उसे देखती रहती, कभी बाहों में झुलाती है, कभी पालने में झुलाती है, कभी मीठी मीठी लोरियां सुनाती है। बस और किसी को तो हाथ भी लगाने नहीं देती है। उसे लगता है सारा संसार किसमें समा गया? केवल गज सुकुमार में समा गया। उसे महसूस होता है मेरा कन्हैया भी इसमें है और मेरे वो 6 पुत्र भी इसी बालक में है। संसार का सारा वात्सल्य देवकी के महलों के अंदर नजर आ रहा है। पर सब कुछ होने के बावजूद भी देवकी जानती है कि बालक के विकास के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। अपनी ममता के सामने बालक के भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। कहा जाता है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिते। वह माता शत्रु है और पिता वैरी है जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है। क्योंकि अनपढ़ बच्चा विद्वानों की सभा में शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जैसे हंसों के बीच में बगुले की शोभा नहीं होती है, ऐसे पढ़े लिखे विद्वानों के बीच में अनपढ़ बच्चा अपने आप को हीन महसूस करता है, उसका कोई आदर मान नहीं होता। कितना ही लाडला प्यारा था पर पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल के अंदर गज सुकुमार बड़ा विनयवान और मेधावी चरम शरीरी जीव है। इतनी स्मरण शक्ति तेज है, जो गुरुजी बताते हैं दोबारा तो पूछने की जरूरत ही ना, याद करने की जरूरत ना, रिवाइज करने की जरूरत। बस जैसे पत्थर पे रेखा खिंच जाती है ऐसे उसके दिमाग पे अंकित हो जाता। बहुत जल्दी सारी की सारी कलाएं सीख करके वापस आ गए। इतना सुंदर तरुण श्री कृष्ण भी देखते हैं, उसके रूप
को, सौंदर्य को थोड़ी थोड़ी जवानी झलकने लगी है। मन में विचार आने लगा है कि इतना सुंदर मेरा भाई है, इतना बलवान मेरा भाई है, इतना गुणवान, ज्ञानवान और विद्वान है कि इसके समान कोई कन्या मिलनी बड़ी मुश्किल है। श्री कृष्ण ने बड़े प्रयास किए, इधर उधर पता किया, राज परिवारों में संपर्क किए, अपने आप भी बड़ी कोशिश की कोई कन्या मिल जाए इसके योग्य है तो इसको क्या कर दूं, मैं विवाह कर दूं इसका, इसके पावों के अंदर मोह की, माया की, संसार की, गृहस्थी की क्या डाल दूं, बेड़ियां डाल दूं। पर कोई कन्या नजर नहीं आ रही। और ऐसा कहते हैं, ये चिंता श्री कृष्ण को जब जब गजसुकुमार को देखते हैं तब तब होती है और प्रयास करते हैं, सफलता मिल नहीं रही। एक दिन समाचार सुनने में आया कि नगरी के बाहर रेवतक पर्वत पर कौन पधारे हैं, कौन पधारे हैं, कौन पधारे हैं, सबको पता है ना पक्का, कौन पधारे हैं? आवाज सबकी नहीं आ रही मेरे को। भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी तिन्नानम तारयाणम, स्वयं तरने वाले औरों को तारने वाले पधार रहे हैं। और कृष्ण वासुदेव इतने प्रसन्न होते हैं, सारी फौज को तैयार कर लिया, सब चलो दर्शन करने, अपने सारे परिवार को सूचना कर दी, पूरा परिवार जाएगा, सब जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। ये मौका मिला है, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और गजसुकुमार को तो अपने ही रथ में बिठा लिया, चलो दर्शन करने चलेंगे, भगवान की वाणी सुनने चलेंगे। और जैसे ही बाहर निकले हैं, राजमार्ग पर आए हैं, तो एक दृश्य देखकर बड़े चकित हो गए। उन्होंने देखा एक षोडशी कन्या, इतनी खूबसूरत, ऐसा लगता है सारे संसार का रूप उस कन्या में समा गया हो। राज परिवारों का सौंदर्य भी उस कन्या के सौंदर्य के सामने पानी भरता है। उसे देखते ही श्री कृष्ण की आंखें चमक गई, मन में विचार आया, मैं तो भगवान के दर्शन करने जा रहा था, और दर्शनों से पहले ही मेरे दिमाग में जो चिंता थी वो चिंता क्या हो गई, दूर हो गई। यानी दर्शनों का फल दर्शनों से पहले ही प्राप्त हो गया। तुरंत अपने सेवकों को कहा, जाओ पता करो ये कन्या कौन है। पता लगाया गया, सोमिल नाम का ब्राह्मण है, उसकी सोमश्री नाम की भार्या है और उसकी ये सोमा नाम की पुत्री। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने आज्ञा दी, जाओ सोमिल ब्राह्मण से बात करो और उसे कहो वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने भाई गजसुकुमार के लिए आपकी कन्या का हाथ मांगा है और इसे ले जा करके कन्याओं के अंतःपुर में छोड़ दो। हमें कैसी कन्या चाहिए, सुंदर भी हो, सुसंस्कारी भी हो और सुशील भी हो। ये तीन चीजें जरूरी हैं, सुंदर, संस्कारी और सुशीला। बाकी सारे गुण तो हमारे महलों में रहते रहते अपने आप आ जाएंगे। अमीर की हो, गरीब की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सुसंस्कारी हो, सुशील हो। कन्या को देखा, आदेश दिया और आनन फानन में सारा काम हो गया। राज कर्मचारी सोमिल के पास जाते हैं, कृष्ण वासुदेव का संदेश सुनाते हैं
और 100 मील ब्राह्मण तो बल्लियों उछलने लगा। कमाल है, घर बैठे कन्या के लिए अच्छा घर भी मिला और अच्छा वर भी मिला। इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा? राज परिवार से हमारा संबंध जुड़ेगा और राज परिवार में भी कृष्ण वासुदेव के भाई के साथ, गज सुकुमार के साथ, जिसको देखते ही युवतियां मन में कल्पना करती हैं, काश हमारा विवाह किसके साथ हो जाए? गज सुकुमार के साथ हो जाए। इतना रूपवान और ऐसे गज सुकुमार के साथ मेरी कन्या का विवाह, बड़ा प्रसन्न और खुशी खुशी भेज दिया। उस समय के रीति रिवाज के अनुसार कन्या राजमहलों में रहेगी, अंतःपुर में रहेगी, वहाँ के सारे तौर तरीके सीखेगी और जब उचित समय आएगा तो इस कन्या के साथ गज सुकुमार का विवाह होगा। और राज परिवार की बहू तो ये अभी से बन ही गई है, यानी गज सुकुमार की पत्नी के रूप में इसकी पहचान बन चुकी है और अब तो बस विवाह की रस्म होनी बाकी है। सौमिल भी बड़ा खुश, सोमा भी बड़ी खुश, कृष्ण वासुदेव भी खुश। सौमिल तो सपने संजो रहा है, ये होगा वो होगा, ये करूँगा वो करूँगा, परंतु ये क्या मालूम, कभी कभी इंसान सोचता है कुछ और हो जाता है। इंसान का सोचा हमेशा पूरा नहीं होता और ना ही होना चाहिए। हाँ जी, इंसान का सोचा हमेशा पूरा होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इंसान अपनी सोच से ही दुखी होता है। कहते हैं एक बार एक आदमी जंगल के अंदर घास काट रहा था, उसे चिंतामणि रत्न मिल गया। उसे पता नहीं कि ये चिंतामणि रत्न है, सामान्य पत्थर समझ करके अपनी जेब में डाल लिया। घास काटते काटते दोपहर हो गई, गर्मी बड़ी थी, पसीने आ रहे थे, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। मन में विचार आया, कितना अच्छा हो पेड़ की ठंडी ठंडी छाया हो, मक्की की रोटी हो, हाँ जी, सरसों का साग हो, साथ में ठंडी ठंडी लस्सी हो। मन में जैसा जैसा सोच रहा है वैसा वैसा आ रहा है। सोचता है कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। अब पेड़ की ठंडी ठंडी छाया, पेट भर के खा लिया, सो गया। थका हुआ शरीर था, सो के उठा, रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। अब अंधेरे से उसको डर लगने लगा। सोचता है हाय, इस अंधेरे के अंदर मैं अकेला यहाँ रह गया, कहीं ऐसा ना हो जंगली जानवर आए और आके मुझे खा जाए। बात समझ में आई कुछ? उसने क्या सोच लिया? नेगेटिव सोच लिया और उसका सोचा हुआ पूरा, क्योंकि क्या था पास में? चिंतामणि रतन था। इसलिए इंसान को ये पता नहीं होता कि मेरा भला किस में है, मेरा बुरा किस में है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इंसान सोचता है कि मेरा सोचा सब कुछ पूरा हो जाए, पर जो पूरा नहीं होता उसमें भी हमें संतोष रखना चाहिए। सौमिल बड़ा खुश है और इधर कृष्ण वासुदेव की सवारी कहाँ पहुँच रही है? भगवान ऋषनेमि के दर्शन करने के लिए समूह शरण में प्रवेश किया। भगवान की वाणी सुनी और भगवान फरमा रहे हैं, धर्म बिना जिंदड़ी दा सार कोई ना, पशु है जे धर्म दा विचार कोई ना। धर्म बिना जिंदड़ी दा सार कोई ना, पशु है जे धर्म दा विचार कोई ना। यानी इंसान में और पशु में क्या अंतर है? पशु धर्म नहीं कर सकता और इंसान क्या कर सकता है? धर्म कर सकता है। और जिस इंसान को धर्म का ही विचार नहीं है, वो इंसान का शरीर होते हुए भी क्या है? इंसान बना
नीचे गिर जाइए। पशुमानी ताकत दाननी शुमार, टकरावे ता बंदा जाए हार। पर ज्ञान विच प्रभु ध्यान विच बंदे जिताना, धर्म ने है पार लगाना, धर्म ने, धर्म बिना जिंदगी का सार कोई ना। पशु है जो धर्म का विचार कोई ना, धर्म बिना जिंदगी का सार कोई ना। पशु है जो धर्म बिना सार कोई ना। प्रभु का उपदेश सभी सुन रहे हैं, पर सुनने और सुनने में बहुत अंतर होता है। आज गज सुकुमार जो सुन रहा है वो और कोई नहीं सुन रहा। सुन सब रहे हैं, पर जो गज सुकुमार सुन रहा है वो और कोई नहीं सुन रहा। जो गज सुकुमार समझ रहा है वो और कोई समझ नहीं रहा है। ऐसा समझा, ऐसा समझा, मन में भाव आया, अब तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य बस कौन है? भगवान है। देखो ये संस्कार भी, पिछले जन्म की साधना भी की, इस जन्म के माता पिता के परिवार के दिए हुए संस्कार भी थे। और गज कुमार सब लोग सुन सुन के चले जाते हैं। गज कुमार कहता है प्रभु मेरे को आपके चरणों में क्या लेनी है? भिक्षा लेनी। बस अभी गया, अभी आया, क्या करके? माता पिता की आज्ञा लेकर के आया। प्रभु कहते हैं आहा शुभम देवानुप्रिया। गज कुमार घर आता है, माता से कहता है माता जी मेरे को क्या दे दो? आज्ञा दे दो। कैसी आज्ञा दे दो? भिक्षा लेने की। कैसे दे दो? आप जानते ही हो ना, कितना प्यारा था, कितना लाडला था, कैसे तरस तरस के उसको मांगा था और कितने सपने संजोए थे। तो माँ कहने लगी तुम्हें धड़कनों में गूंजे मेरे प्राण का तराना, सह ना सकूंगी सुन ले मेरे नाल तेरा जाना। तुम्हें धड़कनों में गूंजे
गज सुकुमार आज तक कभी भी थोड़ी सी लू भी लगी तो क्या हो गया, बीमार हो गया। हाँ जी, कभी नंगे पांव जमीन पर पांव नहीं रखा, हमेशा मखमली गद्दों के ऊपर, कालीनों के ऊपर चला है। इतना कोमल तो है, थोड़ी सी गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी सी भूख प्यास सहन नहीं होती। जब पलंग से नीचे उतरता है, षोडशी कन्याओं के कंधों पर हाथ रख के नीचे उतरता है, और तू क्या बातें कर रहा है, साधु बनने की, संयम की तलवार पे चलने की बातें कर रहा है। तनिक विचार कर बेटा, तेरे से ये काम नहीं होगा। सुकुमार निश्चित हो जाऊं, एक बार में तेरे को राजा बना हुआ देखना चाहता हूँ। अपने भैया के सिर पर मैं ताज पहनाऊं, सिंहासन पर आरूढ़ कर अभिषेक कराऊं। अपने भैया के सिर पर मैं ताज पहनाऊं, सिंहासन पर आरूढ़ कर अभिषेक कराऊं। वो कहती है एक दिन के लिए राजा बन जा, पर तू क्या बन जा, राजा बन जा। और गज सुकुमार सारी बातें सुन रहा है और सोच रहा है, इनसे बड़ी बात मनवानी है तो छोटी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है एक बात में इनकी मान लूं तो ये मेरी दूसरी बात क्या कर ले, मान ले। ऐसा सोचकर चुप हो जाते हैं। राज्याभिषेक की तैयारी होती है, पूरे नगर के अंदर शोर मचता है, पूरा नगर सजाया जाता है, बड़े जोर शोर से गज सुकुमार का राज्याभिषेक किया जाता है। और राज्याभिषेक के बाद राज सिंहासन से राजा गज सुकुमार की पहली आज्ञा आती है, मेरे लिए ओगे और पात्रे की व्यवस्था करो, नाई को बुलाओ और मेरा मुंडन कराओ, ताकि मैं क्या करूं, दीक्षा लूं, मेरी दीक्षा की तैयारियां करो। अब राजा की आज्ञा है, अब तो किसी का कोई जोर चल नहीं सकता। आखिर जोर शोर से दीक्षा की तैयारियां की जाती हैं। और जब दीक्षा का शोर
ब्राह्मण को भी पता चलता है। पहले तो बड़ा खुश हुआ जब पता चला कि गस्स कुमार राजा बन रहा है, तो सोचता है मेरी बेटी तो रानी अपने आप बन ही गई। पर थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये क्या, वो तो क्या लेने जा रहा है, दीक्षा लेने जा रहा है। अब जब ये बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया, ये क्या। आ गया राजमहलों में, श्री कृष्ण जी से कहने लगा आप ये क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी की तरफ देखो, वो तो बेचारी ना कुंवारी रही ना ब्याही रही, वो तो ना इधर की ना उधर की। आप हमारे साथ ऐसे मत करो, गस्स कुमार को साधु क्यों बना रहे हो। कृष्ण वासुदेव कहते हैं हमने तो बहुत समझा लिया, हमारे से तो समझ नहीं रहा, तुम्हारा जवाई है, तुम समझा के देख लो, तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। अब सौमीर आता है गस्स कुमार को मनाने के लिए। अब गस्स कुमार तो अपने अंतर ज्ञान में ऐसे लीन है, पता ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है। एक ही बात कही, मेरे आत्म कल्याण में जो जो चीज बाधा बन रही है उस हर चीज का मैं क्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। और आत्म कल्याण में नारी भी क्या होती है, बाधा होती है, इसलिए मैं उसका त्याग कर रहा हूँ और मेरा त्याग करने का कोई कारण नहीं है। और ये बातें सौमीर को समझ में आई नहीं, समझ में आई, बस उसने शोर बड़ा मचाया, शोर मचाने लगा तो राजकर्मचारियों ने महल से बाहर निकाल दिया। आखिर वो समय आया, शोभा यात्रा निकली, चलते चलते भगवान के दरबार में आ गए, समूह शरण में आ गए और देवकी माता अपना पुत्र भगवान श्री हरिश नेमी जी के चरणों में सौंप रही है। मात देवकी प्रभु चरणों में अपने सुत को सौंप रही, मनोभावना कुछ शब्दों से दृढ़ से कुछ अधिक कही। प्रभु के सामने अपने भाव व्यक्त कर रही है, उतना बोल नहीं रही जितने आंसू गिर रहे हैं, शब्दों से कम और आंसुओं से अधिक कह रही है। क्या कह रही है, धन धन गज सुकुमार मुनीश्वर, धीर वीर गंभीरा रे, तीन लोक में इसके बराबर मिल नहीं सकता हीरा रे। कहते कहते गंगा यमुना बांध तोड़ चुपचाप बही, मनोभावना कुछ शब्दों से दृग्जल से कुछ अधिक कही। मात देवकी प्रभु चरणों में अपने सुत को सौंप रही, मात देवकी प्रभु चरणों में अपने सुत को सौंप रही, मनोभावना कुछ शब्दों से आंसुओं से कुछ अधिक कही, मनोभावना कुछ शब्दों से आंसुओं से कुछ अधिक कही। नाथ लो मैं हीरा लाई, आप ही जोहरी सच्चे हैं, पर को रखो नाथ संभालो, कुंवर मेरे अभी बच्चे हैं। प्रभु मैं आपके चरणों में हीरा लेकर के आई हूँ और आप क्या हैं, सच्चे जोहरी हैं। और प्रभु अब मैं आपको सौंप रही हूँ, आप ही रखो, आप ही
अपने कर्तव्य में पूरे दृढ़ हैं, एक साइड पे जाते हैं, जा करके वेश परिवर्तन साधु का बाना धारण करके आते हैं और प्रभु के चरणों में विनती करते हैं, प्रभु मुझे क्या बनाइए, अपना शिष्य बनाइए, मेरे को अपना चेला बनाइए, मेरे को दीक्षा प्रदान कीजिए। और माँ कहती है बेटा अब भी सोच ले, अब भी समय है। हाँ जी, अब भी केवल बाना ही बदला है, अभी भी दीक्षा तेरी नहीं हुई है, अब भी सोच ले, वापस आना चाहे तो आ सकता है, तू घर से दूर नहीं है, अभी भी हम तेरे माँ बाप हैं, पर एक बार प्रभु के चरणों में पाठ पढ़ लिया तो हमारे से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, फिर भगवान ही तेरे सब कुछ होंगे। गज कुमार कहता है माँ मैंने अच्छी तरह से सोच लिया, तेरे दूध को ले जाऊंगा नहीं, तेरी गोद को रोशन करूंगा, तेरा नाम चमकाऊंगा। माँ कहती है बेटा अगर ऐसी बात है तो एक बात याद रखना, दीक्षा ले रहा है ना, देख मेरी आंखों से कितने आंसू गिर रहे, मेरा दिल जानता है मैं कैसे तेरे को आज्ञा दे रही हूँ, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, पर तेरी जिद के सामने कि बच्चे के सुख के लिए माँ बाप को बलिदान देना पड़ता है, तेरे सुख के लिए मैं अपनी ममता का बलिदान दे रही हूँ, जारो जार रोते हुए भी तेरे को आज्ञा दे रही हूँ, तो याद रखना आज मुझे रुला रहा है, ऐसी तपस्या करके दिखाना, ऐसी साधना करके दिखाना, ऐसा संयम पाल के दिखाना, आज के बाद तेरे लिए तेरी कोई और माँ ना रोई। एक माँ इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई नहीं दे सकती। इस आशीर्वाद में छुपी है गज सुकुमार के कल्याण की भावना कि बेटा इसी जन्म में मोक्ष पा लेना, ना अगला जन्म लेना पड़े, ना अगली माँ बनानी पड़े और ना दोबारा तेरे को दीक्षा लेनी पड़े। और गज कुमार को इस प्रकार कह करके प्रभु से कहती है प्रभु अब ये हीरा तुम क्या कर लो, संभाल लो। और प्रभु उसे दीक्षा का करेणी भंते सामायम समम सावजम जोगम पंचखानी पूरा पाठ पढ़ाते हैं। और गज कुमार से अब गज कुमार मुनि बन जाते हैं और मुनियों की लाइन में बैठ जाते हैं। और बाकी सब जो आए थे, हाँ जी, सब अपने अपने स्थान को चले गए। गज कुमार मुनि सबके जाने के बाद भगवान के पास आते हैं, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मेरी भावना है इस नगर के बाहर जो महाकाल नाम का शमशान है, मैं वहां पे जाऊं और जा करके भिक्षु की 12वीं प्रतिमा उसकी आराधना करूं, रात भर शमशान में खड़े होकर के मैं क्या करूं, ध्यान साधना करूं। ये साधना ऐसी होती है जिसकी आज्ञा हर किसी को नहीं होती। इस साधना की आज्ञा पाने के लिए कई सालों तक संयम पालना पड़ता है, कई सालों तक शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना पड़ता है, तब भी बहुत जो शक्तिमान होते हैं उनको ये आज्ञा मिलती है। पर तीर्थंकर की उपस्थिति में तीर्थंकर की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। भगवान ने अपने ज्ञान में कुछ देखा और देख करके कह दिया अहा शुभम देवा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। और प्रभु की आज्ञा लेकर के मुनि गज सुकुमार चलते हैं, शमशान में पहुंचते हैं। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। साधारण रूप में तो कोई शमशान का नाम भी सुनना लेना पसंद नहीं करता, और वहाँ जाने की तो बात ही छोड़ दो। पर जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, जो अभय की साधना
पर जाकर के क्या करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। गज सुकुमार मुनि ने जमीन की परिलेना की, ध्यान के अंदर स्थित हो गए, खड़े हो गए। शाम का समय है, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा है। लोग जो आ रहे थे, जा रहे थे, यानी शमशान के बाहर से जो आवागमन था वो कम होने लगा है। और ऐसे समय में वो सोमिल ब्राह्मण, वो किसी दूसरे नगर से कोई आवश्यक कार्य पूरा करके वापस लौट रहा था। और लौटते लौटते उसने शमशान के अंदर नजर पड़ी तो महामुनि गज सुकुमार को देखा। दूर से पहचान नहीं आई, पास में आ गया, गौर से देखा, अरे ये तो वही गज सुकुमार है। ऐसा निर्लज्ज, ऐसा बेशरम, इसने मेरी बेटी को जीते जी विधवा बना दिया। अभी इससे बदला लेता हूं। इतना क्रोध भड़का। देखो उस भगवान महावीर के जमाने में भी लोग कैसे पाप किया करते थे और पाप से डरते नहीं थे। वहीं पर एक तालाब था, तालाब के किनारे से गिल्ली मिट्टी उठाई, आज भी तो लोच हुआ ना, हाँ? उसी सिर के ऊपर पाल बांध दी, एक गोल गोल किला सा बना दिया, अंगीठी सी बना दी और जलती हुई चिता में से वहीं पर कुछ मटके के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। उन टुकड़ों से मटके के अंदर चिता में से जलते जलते लाल लाल सुर्ख अंगारे उस मटके के ठीकरे पर उठाए और जा करके गज सुकुमार जी की खोपड़ी पर रख दी। यानी कि ऐसे उंडेल गिरी। हाँ जी, हाथ भी छू जाए, हमारी बहनें खाना बनाती है, जरा सा हाथ भी छू जाए तो कितने दिन तक जलन महसूस होती है। और महामुनि गज सुकुमार, उन्होंने एक बार देख भी लिया कि कौन आया है, ये सोमिल आया है, पर मन में विचार है ये मेरे ससुर हैं, इन्होंने मेरे को सेहरा बांधना था, वो सेहरा नहीं बांधा तो ये सेहरा क्या कर दिया, बांध दिया। और भाव देखो, भावना कैसी उज्जवल हो रही है, तनिक भी क्रोध नहीं आया, जरा सा मन में विचार नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, साधु को सता रहा है, साधु को सताएगा, इसको क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, कोई विचार नहीं। बस जैसे कछुआ होता है ना, मुसीबत को देख करके अपने हाथ पैर और सिर को क्या कर लेता है, अपने कवच के अंदर छुपा लेता है। ऐसे उन्होंने अपनी इंद्रियों को अंदर गोपन कर लिया। कहना बड़ा आसान है, बोल रही हूँ मैं भी, हाँ जी, पर थोड़ा महसूस करके देखें। जैसे ही अंगारे सिर पर पड़े, खोपड़ी जलने लगी, खून उबलने लगा, ऊपर से लेकर पांव के अंगूठे तक एक एक रोम जलने लगा, पूरा शरीर प्रतिकार करने लगा, बचो बचो इसको गिराओ। पर गज सुकुमार ने अपने शरीर को हिलाया भी नहीं। मैं हिलूंगा, अंगारे नीचे गिरेंगे, हो सकता है किसी जीव की विराधना हो जाए, किसी जीव की हिंसा हो जाए। और अपने धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में गहरे 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 उतरते चले गए। शरीर जल रहा है और आत्मा शांति में, समता में रमन कर रही है। हमारे लिए कितना बड़ा उदाहरण है, कितनी बड़ी शिक्षा है। मुनिराज के चरणों में श्रद्धा से करे वंदन, मुनिराज के चरणों में श्रद्धा से करे वंदन। श्री गज सुकुमार मुनि धरती के हैं आभूषण, श्री गज सुकुमार मुनि
कर्म तड़ातड़ टूट रहे हैं। इधर शरीर जल रहा है, उधर आत्मा शांति की तरफ बढ़ रही है, उधर कर्म टूट रहे हैं और उधर आत्मा केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त हो रही है। शरीर जल जल करके राख बनता जा रहा है और आत्मा कहाँ पहुँच रही है? बोलिए गज सुकुमार गाय की। इस प्रकार महामुनि गज सुकुमार ने बहुत कम समय के अंदर ज्ञान पूर्वक बहुत बड़ी उपसर्ग का सामना करके अपने सारे कर्मों को क्षय कर दिया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इधर उन्होंने आत्मा का कल्याण किया, उधर सूर्य का उदय हुआ। प्रातः काल होते ही कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शनों के लिए चले हैं। मन में भाव है जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा और उसके बाद अपने लघु भ्राता अब तो क्या बन गए? आदरणीय बन गए, पूजनीय बन गए। अब तो मैं उन्हें प्रणाम करूंगा, वंदना करूंगा। अभी तक वो मेरे को क्या करते थे? वंदना करते थे। अब मैं उन्हें वंदना करूंगा, सुख शांता पूछूंगा, कहूंगा बताओ रात कैसी बीती। हाँ, सोचते हुए जा रहे हैं और चलते चलते रास्ते में एक सीन देखा उन्होंने। एक स्थान पर बहुत ऊंचा ढेर ईंटों का लगा हुआ है और एक वृद्ध व्यक्ति जरा जीर्ण, कमर झुकी हुई है, शरीर दुबला पतला, और वो वृद्ध व्यक्ति उस ऊंचे ढेर में से एक ईंट उठाता है, धीरे 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 चलता है, एक मकान के अंदर जाकर के उस ईंट को वहां पर रख रहा है। हाथी पर बैठे बैठे कृष्ण के मन में विचार आया, ये आदमी बेचारा कब तक लगा रहेगा? चलो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, एक ईंट की तो सहायता कर ही सकता हूँ। चलते चलते हाथी पे बैठे बैठे ऊंचे ढेर में से एक ईंट उठाई और मकान के अंदर डाल दी। और कृष्ण वासुदेव ने एक ईंट अंदर डाली, उनके पीछे मंत्री भी थे, पुरोहित भी थे, सेवक भी थे, सेना भी थी। सबके मन में विचार आया, इतने बड़े सम्राट होकर भी जब ऐसा कर सकते हैं तो हमें क्या हो रहा है? सबने एक एक ईंट खाई और अंदर रख दी। देखते देखते मिनटों के अंदर वो पूरा का पूरा ढेर क्या हो गया? अंदर पहुंच गया। उस वृद्ध व्यक्ति को इतनी सहायता मिली, कितनी उसको शांति मिली कि सारा बोझ क्या हो गया? हल्का हो गया। ऐसा करने के बाद कृष्ण वासुदेव कहाँ पहुँचते हैं? भगवान के पास। भगवान को वंदना की, इधर उधर नजर दौड़ाई कि मेरे को यहीं कहीं कौन मिलेंगे? गज सुकुमार मुनि मिलेंगे, पर कहीं पर नजर आ नहीं रही। निर्मल प्रभु से पूछे कृष्ण कन्हैया, कहाँ गया स्वामी मेरा प्यारा भैया, कहाँ गया स्वामी मेरा प्यारा भैया। निर्मल प्रभु से पूछे कृष्ण
केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष में चला गया। मोक्ष में चला गया क्या मतलब? मोक्ष में जाने का मतलब शरीर से भी मुक्त हो गया, मतलब शरीर छोड़ गया, मतलब काल कवलित हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे कैसे? केवल ज्ञान हो जाता, बात समझ में आती कि केवल ज्ञानी बन करके रहते और हम सबका मार्गदर्शन करते, हम उनके दर्शन करते, उनको वंदना करते, पर मोक्ष कैसे हो गया? बिल्कुल ठीक, नौजवान सुंदर तरुण युवा कल ही तो दीक्षा ली है और रात को मोक्ष में भी चला गया। सुबह होने से पहले आयु भी पूरी हो गई। ऐसे कैसे प्रभु? क्या कहा भाई मेरा मुक्ति गया है, क्या कहा भाई मेरा मुक्ति गया है। कैसे उसने अपना कार्य सिद्ध किया है, कैसे उसने अपना कार्य सिद्ध किया है। क्या हुआ है वो, ये क्या हुआ है दैया रे दैया, मेरा प्यारा भैया ने प्रभु से पूछे कृष्ण कन्हैया, कहाँ गया स्वामी मेरा प्यारा प्यारा भैया, कहाँ गया स्वामी मेरा प्यारा प्यारा भैया। प्रभु ऐसे नहीं फरमाते हैं, कल तुम्हारे जाने के बाद जब उन्होंने दीक्षा ले ली और तुम चले गए, तुम्हारे जाने के बाद गस्त कुमार लंगार मेरे पास आए और आकर के उन्होंने भिक्षु की 12वीं प्रतिमा की आज्ञा मांगी और मैंने उन्हें आज्ञा दी। मेरे से आज्ञा लेकर के गस्त कुमार लंगार महाकाल नामक शमशान में गए, वहां जाकर ध्यान लगाया। उधर से एक पुरुष, नाम नहीं बताया, उधर से एक पुरुष आ रहा था और उसने गस्त कुमार लंगार को देखा। उसके पिछले जन्मों का वैर जागृत हो गया। वास्तव में गस्त कुमार लंगार और उस व्यक्ति का पिछले कई जन्मों का रिश्ता था। 99 लाख भाव पहले का रिश्ता था। 99 लाख भाव पहले आपका भाई गस्त कुमार और वो व्यक्ति दोनों एक ही पति की 2 पत्नियों के रूप में थे। एक पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हो गई और एक को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जिसको पुत्र मिल गया उसका तो मान सम्मान बढ़ गया, और जिसको संतान नहीं हुई उसके मन के अंदर पहले तो सोच के प्रति ईर्ष्या, और फिर उसको पुत्र हो गया तो उसके पुत्र के प्रति भी ईर्ष्या की भावना आ गई। एक बार उस बालक के सिर के अंदर बड़े बड़े फोड़े हो गए और उस सोच ने उस बच्चे की मां से कहा, इन फोड़ों का इलाज मैं जानती हूँ, अगर तुम कहो तो इलाज कर दूं, ठीक हो जाएगा। कहती हाँ, मेरे को तो बच्चा ठीक चाहिए, आप इलाज कर दो। बड़ी सरलता में भोलेपन में कह दिया और उस सोत ने गरम गरम पूड़े बनाए। चाय पीते हो ना, दूध पीते हो, हैं? सब्जी ज़्यादा गर्म हो और मुंह में डल जाए तो ऊपर से स्किन क्या होती है, जल जाती है, 2-3 दिन तक सालती रहती है। और क्या बनाए उसने, पूड़े। पूड़े जल्दी ठंडे नहीं होते क्योंकि उसके अंदर तेल होता है, घी होता है, जो भी पदार्थ यूज किया हो। तो पूड़े बनाए, ऐसे तवे से उतारे और उस बच्चे के सिर पर रखकर ऊपर से क्या बांध दिया, कपड़ा बांध दिया। बच्चा खूब रोया चिल्लाया, एक तो बच्चा वैसे ही कोमल, ऊपर से गरम गरम पूड़ा बांध दिया, बोल के बता नहीं सकता। देखो कहते हैं ना, बचपन बड़ा अच्छा होता है, बच्चा बड़ा मस्त होता है,
हम भी बच्चे बन जाए, पर बच्चे बेचारे अपना दर्द बोल के बता भी नहीं सकते कि हमें यहाँ दर्द है, ये पीड़ा है, इसे हटा दो। थोड़ी देर रोता है और फिर शांत होता है। माँ सोचती ठीक हो रहा है, पर ठीक क्या होना, वो तो परलोकवासी हो गया। उस समय में उस बूढ़े बांधने वाली स्त्री ने जो कर्म बांधे थे, अब उसने अपने सिर पर अंगारे रखवा करके क्या किया है, उस कर्म का भुगतान किया है। उस व्यक्ति ने अंगारे रखे और गश कुमार ने सहन करते हुए अपनी आत्मा को कर्मों से क्या कर लिया, मुक्त कर दिया। अब जब ये बात सुनी, कृष्ण वासुदेव की आंखें लाल हो गई, चेहरा तमा गया, उठ करके खड़े हो गए। ऐसे कैसे? किसने अंगारे उसके सिर पर डाले, किसने अंगारे उसके सिर पर डाले, कौन से जन्म के वैर निकाले, कौन से जन्म के वैर निकाले। अजब है करम तू भी हो, अजब है करम तू भी, नाच नचैया मेरा प्यारा भैया। ने प्रभु से पूछे कृष्ण कन्हैया, कहाँ गया स्वामी मेरा प्यारा छोटा भैया, कहाँ गया स्वामी मेरा प्यारा छोटा भैया। ऐसा कौन है वो दुष्ट पुरुष जिसने मेरे भाई को अकाल में भी काल कर्मित कर दिया? ऐसा कौन है वो मृत्यु को जाने वाला? मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसको मृत्यु दंड देता हूँ, उसको परिवार समेत, उसको वंश समेत जड़ सहित खत्म कर देता हूँ, जिसने मेरे भाई के साथ ऐसा, और मेरा भाई और ऊपर से मुनि, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा के भाई के साथ ऐसा किया और मुनि के साथ ऐसा किया, मैं कभी उसे क्षमा नहीं करूंगा। भगवान ऋषिनेमि जी कहते हैं, वासुदेव थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा धैर्य, थोड़े मेरे नजरिए से देखो। उस व्यक्ति ने आपके भाई की कुछ ना कुछ सहायता ही की। 10 से 11 जिनकी बारी हो नीचे चले जाएं। 10 से 11 आपके भाई की उसने कुछ ना कुछ सहायता ही की है। आप याद करो, जब आप अभी आ रहे थे, रास्ते में एक जगह ईंटों का ढेर लगा था, आपने एक ईंट उठा करके अंदर डाल दी थी, और आपके एक ईंट डालने से बाकी सारी ईंटें क्या चली गई, अंदर चली गई। जैसे आपने एक ईंट अंदर डाल करके उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता की है, वैसे उस व्यक्ति ने आपके भाई के जन्मों से जो कर्म बांध रखे थे, उन कर्मों को काटने में क्या करी है, सहायता की है। वो आपके भाई का हत्यारा नहीं है, वो आपके भाई का क्या है, सहायक है। ऋषिनेमि भगवान के इन शब्दों से कृष्ण वासुदेव का गुस्सा खत्म तो नहीं हुआ, पर थोड़े से ठंडे, थोड़े से ढीले जरूर पड़ गए। कहने लगे, प्रभु मैं उस व्यक्ति को पहचानूंगा कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा वो कौन व्यक्ति है? भगवान कहते हैं, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, यहाँ से जब तुम जाओगे ना, तो रास्ते के अंदर वो आपको सामने से आता हुआ मिल जाएगा, और जो भी आपको देख करके, सामने से आता हुआ देख करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि वही वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे भाई को क्या किया है, भाई के सिर पर अंगारे रखे हैं और भाई को मोक्ष में पहुंचने में सहायता की है। कृष्ण वासुदेव ने भगवान को प्रणाम किया, वहाँ से वापस लौटे। मन बड़ा उदास है और सोचते हैं गुप्त रास्ते से जाओ, मेन रास्ते से, बाजार के रास्ते से जाने की इच्छा नहीं है।
वापसी के लिए चले हैं, उधर सौमिल उसका हृदय धक धक कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण नेमी जी के पास कृष्ण वासुदेव गए हैं, उनसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और वे मेरे बारे में सच्चाई बताएंगे। कृष्ण वासुदेव को क्रोध आएगा और वे तो कुछ भी कर सकते हैं। वे कुछ करें उससे पहले मैं यहाँ से क्या कर लूँ, भाग जाऊं। जो गलती करता है, पाप करता है, उसको तो क्या रहता है, डर रहता ही है। इधर सौमिल भाग रहा है और सामने से क्या देखा, जिनसे बचने के लिए भाग रहा हूँ वे भी सामने से आ रहे हैं। उनको देखते ही एकदम हृदय गति रुकी, जमीन पे गिरा और वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कृष्ण वासुदेव समझ गए यही वो नीच पुरुष है जिसने मेरे भाई के साथ ये अत्याचार किया है, जुल्म किया है। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया इसके शव को नगर से बाहर फिकवा दो और इस स्थान को शुद्ध जल से क्या करा दो, धुलवा दो, अच्छी प्रकार सफाई करा दो। ऐसा बोलकर उदास मन से कृष्ण वासुदेव अपने महलों को जाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ इस गम को भूल जाते हैं। तो आज के इस प्रसंग के अंदर हमने महामुनि दस्यु कुमार के बारे में जाना, उनकी क्षमा और शांति के बारे में सुना। हम भी अपने मन में भाव रखें कि हमारे जीवन के अंदर भी क्षमा और शांति के भाव आए। वास्तव में ये पर्वाधिराज पर्यूषण सबसे अनमोल है। उसका कारण यही है कि इन दिनों के अंदर हमें अपने साल भर में या जिंदगी में कभी भी किसी से कोई अनबन हुई हो तो उस वैर भाव को भुला दें और हम क्या करें, क्षमा को धारण